यदि चौड़ाई लंबाई से 40 मीटर कम, कितना मीटर? 40 मीटर कम हो। अब डियर पूछ रहा है फिर, तो प्लॉट की परिमिति क्या होगी? तो प्लॉट की परिमिति क्या होगी? परिमिति क्या होगी? प्लॉट की परिमिति क्या है? आप लोग एक बार जरा सोचें इस सवाल को, लगेगा कैसे? एकदम आसान है। क्यों न डियर, वो काम करेंगे हम लोग। 2 सेकंड में सवाल लगा लेंगे। लंबाई को मैं कर लूं आपका 7x, अपने से x लगा लिया, और चौड़ाई को कर दूं 5x, गुड आपका। और हमको चाहिए क्या? 24x चाहिए ना? क्या चाहिए? 24x। x का मान जो लाए रहेंगे रख देंगे। कुछ लोग सोच रहे हैं 24x कैसे चाहिए? ये आपका परिमिति होता है मित्रगण। ये आपका दो लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 लंबाई 7x, चौड़ाई 5x, 7 5 12 गुना के 24x। बस x कैसे आएगा? कर लिया जाए, आसान काम। करा लंबाई जो है ना, चौड़ाई लंबाई से 40 मीटर कम है, इसका डिफरेंस आपका 2x बराबर 40। यही ना है, लंबाई चौड़ाई से घटा दीजिए, x बराबर 20 रखिए मान, काम खत्म। इसलिए हो जाएगा 24 गुणे 20 आपका 24 दूना 48, 480 मीटर। प्लॉट की परिमिति की इकाई आपका सिंगल होगी, न कि क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल होता तो मीटर स्क्वायर होता, आयतन होता तो मीटर का क्यूब होता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ परिमिति निकालना है, तो आपका यही होगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, 10 सेकंड, 5 सेकंड, 12 सेकंड में आप लगा लें। डियर, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, एनीबॉडी आपका। आगे बढ़ लिया जाए। परिमिति, अब परिमिति किस चीज का है? अगर आयत का है तो 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, वर्ग यानी स्क्वायर का है तो 4 इंटू साइड। परिमिति किसी सर्कुलर पार्ट का है तो 2 पाई आर रेडियस के आधार पर डिटरमाइन होगा, और किसी आपका और जो भी शेप होगा उसके अकॉर्डिंग आप करते चले जाएंगे। आप परिमिति मतलब होता है बाहर का माप। त्रिभुज का परिमिति है तो दशा माप ऑल साइड, तीनों भुजाओं का योग। पंचभुज है तो 5 भुजाओं का योग। समखष्टभुज है तो 6 भुजाओं का योग। समखष्टभुज है उसका परिमिति होगा 6 गुणे साइड, 6 गुणे साइड। समखष्टभुज है 6 भुजा है, तो जो एक भुजा होगी उसको चाहे 6 बार जोड़िए या एक ही बार उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। उस आयत के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा? कितना परिवर्तन होगा? कितना परिवर्तन होगा? एकदम आसानी से इसको करेंगे हम, आप ही कर लिए होंगे मुझे उम्मीद है। प्रभाव परसेंट बराबर, फॉर्मेट वही है,
डायरेक्ट मान रखते हैं, प्रभाव या परिवर्तन परसेंट बराबर, ये आपका 100, ये कम कर रहा है तो माइनस कर दीजिए 50, ये बढ़ा रहा है तो 100 में 40 जोड़ दीजिए, आप बटे 100 करिए, अब माइनस आपका 100 करना है, कैलकुलेशन जितना फास्ट होगा, ये आपका 50 ओरली कर लीजिए, करना क्या 50 140 दोनों जीरो कैंसिल, 14 बचे 70 माइनस 30%, यानी माइनस इस बात को इंडिकेट करता है कि कमी हो रही है, यानी क्षेत्रफल जो है 30% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर, कम हो जाएगा डियर। कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो बताएं, एनीबॉडी डियर, एनीबॉडी, एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन टेल मी डियर, बताइए अनंत, आप बताइए कोई कंफ्यूजन हो तो डियर का, नहीं ना, समझ में आ रहा है ना। देखिए कितना गणित आपको अब आसान लग रही होगी, आसान लग रही है ना, सही से बताइए, एकदम आसान लग रही है। लोग कहते हैं कंपटीशन कठिन है, कहाँ कंपटीशन कठिन है, कुछ कठिन लगता है आपको? और एक बात कभी ना सोचें, कुछ लोग कहते हैं कि ये चीज की कब शुरुआत होगी, शुरुआत आप पढ़ना शुरू कर दिए हो गई बस, और कोई लेसन, कोई भी लेसन का किसी लेसन से कोरिलेट ज्यादा होता नहीं है। कैलकुलेशन बेसिक जाने, अब आपको एरिया पढ़ा रहे हैं तो किसी को कोई दिक्कत होगा, और एक कौन सा सवाल है कि जो पिछले फार्मूले को यूज करके यहाँ लाए हैं, कुछ नहीं है आपका, बस अलग अलग सवाल का अलग अलग फॉर्मेट होता है, कॉन्सेप्ट हम बता देंगे आपको। हाँ, उस लेसन का फार्मूला जिस दिन बताएं बेसिक उस दिन रहना जरूरी, उसके बाद तो लेसन आगे बढ़े, अगला लेसन होगा उसका अलग फॉर्मेट होगा, पीछे के लेसनों से कोई रिलेशन नहीं। हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन और ये सब अंडरस्टैंडिंग बहुत कमजोर है, तो 15 दिन 20 दिन लगता है कोई व्यक्ति को अपना एक लेवल मेंटेन करने का, जब वो कर लेगा तो इजिली वो एक एक पॉइंट को समझ लेता है डियर। अभी मैं बताऊं आपको, एटलस की किताब आपको पहले अगर दे दी जाए बिना कभी पढ़े, एटलस जो मैप की किताब होती है, ऑक्सफोर्ड या खान सर का ले लीजिए किसी का, तो पहले आप समझ ही नहीं पाएंगे कि इसमें क्या पढ़ें, और अब ले लीजिए एटलस, अगर आप पॉइंट आउट पूरा मार्क कर दिए होंगे तो पूरा एटलस एकदम जैसे लगता है कि एक पूरी किताब है, और कितना नॉलेज को गेन करती है, पूरा पूरे वर्ल्ड की एक एक चीजों को आप जान पाए। अब आपको कोई तथ्य में कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी, मिस्टर वैभव कुमार गुप्ता बताइए डियर, कोई कंफ्यूजन होगा? नहीं होगा। अब तो आप एग्जाम भी देते होंगे तो पूरा शान से देते होंगे आप डियर, कितना कॉन्फिडेंस से आप देते होंगे आप पेपर्स। मुझे नहीं लगता कि कोई स्टूडेंट को कोई कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत होती होगी, बशर्ते आपकी अपनी रोल या भूमिकाएं आपका सही अदा करें। कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना है आपको बताना है, कितना है। एक छोटा सा काम करेंगे हम, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला लिखते हैं। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल डियर हो जाएगा 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब आ जाइए कर लिया जाए, फिर कैसे लगेगा। हमें तो लंबाई चौड़ाई का योग चाहिए और ऊंचाई चाहिए, और दोनों हमें दिख रहा है।
एकदम दिख रहा है, क्योंकि परिमाप जो होता है फर्श का 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है ना मित्रों। ये आपका 24 है, 2 से भाग देंगे 12। लंबाई चौड़ाई का योग हो गया 12 और हाइट आपका दिया है 3। अब क्या है, रख दीजिए आपका, तो आपका हो जाएगा, ये ऑलरेडी ये परिमाप होता ही, तो आप काटे ना, डायरेक्ट आपका 24 गुणे 3 करें, आंसर आपका 72। ये मीटर का स्क्वायर कर दें, खत्म काम आपका, क्योंकि परिमाप 2l+b होता ही और हाइट आपका अलग से इंडिविजुअल दिया ही है। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो परिमाप जो होता है या फर्श का परिमाप वह 2l+b होता है, उसका मान 24 दिया है, तो काहे 24 में 3 से गुणा करके 72 लिख दें, खत्म। डेयर ज्यादा कुछ सोचने की कोई आवश्यकता नहीं। समझ पाए आप सभी लोग। इस हॉल की ऊंचाई कितनी है, इस हॉल की ऊंचाई कितनी है। एक काम करें हम लोग, क्या करेंगे, इसको एकदम इजी लगाएंगे आप, इजी। देखिए बस लंबाई चौड़ाई का रेशियो है, तो अब एक काम करेंगे, आप लंबाई को 3x करिए, चौड़ाई को 2x करिए, और छत जो होता है या फर्श दोनों का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। सिंपल देखिए 3x गुणे 2x बराबर मित्र हो जाएगा 1200। तो आपका 3 दूना के 6 से 6 दूना के 12, तो x² बराबर 200 हो जाएगा। तो आपका x बराबर हो जाएगा 10 करड़ी में 2 हो गया। और बोला है क्या, चारों दीवारों का क्षेत्रफल तो होता है क्या, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। ये 3000 दिया है, लिखेंगे मित्र, और लंबाई चौड़ाई को वहां से 3 2 5x जोड़ेंगे, x का मान रखेंगे, तो 2 आप ब्रैकेट में 5 गुणे आपका 10 करड़ी में 2 यानी इंटू हाइट, ये आपका 3000 और 2 बचे 10, 10 में 100, डबल 0 कैंसिल, और डियर हाइट इक्वल टू 30/√2। इफ यू वांट टू फाइंड द हाइट, तो यू शुड रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ दिस। इसके हर का परिमेयकरण करेंगे, करड़ी में 2 से गुणा करिए, एक वो 2 बनेगा, काटिए, तो आपका 15 करड़ी में 2। अगर आप बहुत ज्यादा अगर लिखना चाहते हैं तो आप वैसे ही आंसर हो जाएगा, मगर बहुत कराएगा तो आपको 2-3 मान हम आपको बताए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप, नीतू यादव आप ही बता दीजिए, √2 का मान 1.414, √3 का मान 1.732, √5 का मान 2.23। गुड डियर ना, लग गया सवाल। मैंने सवाल का पूरा फॉर्मेट चेंज करना मैंने शुरू कर दिया शुरुआत में ही। मैं कहा अगर जानते हैं फॉर्मेट था दूसरा, अगर उस पर लगाते तो एकदम ग्रुप में नहीं जाता, वो एकदम सटीक था, कट जाता। लेकिन हम लोग वो हैं कि कुछ भी बदलेंगे, कहीं भी कोई गलती होगा तो हम लोग फंसने वाले नहीं हैं, एकदम लग जाएगा, आराम से लगाइए, लगेगा। डियर आपका तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा, ई सवाल लगेगा कैसे,
तो चूंकि खेत आपका वर्ग के आकार का है तो खाली भुजा चाहिए, मिलेगा उसका वर्ग कर देंगे। सुनिए बताते हैं सब। डियर का टास्क थोड़ा सा बड़ा है, देख ये मान लीजिए वर्गाकार खेत है जिसकी भुजा है x। अब एक वो बात बताइए, चारों ओर आपका 4 मीटर चौड़ा रास्ता है तो x प्लस 8 लेंगे और x प्लस 8 इसको भी लेंगे। काहे लेंगे ऐसा? 4 इधर जोड़ा 4 इधर जोड़ा 8 जोड़ दिया, 4 इधर 4 इधर 8 जोड़ दिया। रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा मित्रों? तो बाहरी माप का गुणनफल माइनस भीतरी माप का गुणनफल, खत्म काम। और रास्ते का क्षेत्रफल दे दिया 144। मैंने फॉर्मेट स्वयं बनाया है, पता नहीं इस पर सेट हो पा रहा है कि नहीं। ये फैक्टर में चला गया। अब फैक्टर हो पाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर करेंगे हम कुछ ना कुछ। देखिए बाहरी माप x प्लस 8 का स्क्वायर माइनस आपका x का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस आपका 64 प्लस आपका 2ab 8 गुना के 16x माइनस x स्क्वायर आपका 144। मित्रों कैंसिल कैंसिल और 64 ट्रांसफर करेंगे, 16x बराबर हो जाएगा 64 घट जाएगा तो 80 हो जाएगा। x का मान 5 आपका मीटर। किसी को कोई तकलीफ हो तो बता दीजिए। मैंने क्या किया, x स्क्वायर से x स्क्वायर को काट दिया और 64 उधर ट्रांसफर करेंगे तो घट जाएगा। तो 64 घटेगा मित्रों तो आपका 80 बचेगा और इधर आपका 16x बचा है तो x का मान 16 बचे 80। अब डियर 5 आ गया तो खेत का क्षेत्रफल बताना है ना डियर, तो भुजा का वर्ग हो जाएगा। अतः अंतिम काम कर दें, अतः खेत का क्षेत्रफल डियर आपका जानते ही भुजा का वर्ग होता है तो 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, खत्म काम। बताइए मित्रों किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। रास्ते वाले कॉन्सेप्ट तो ऐसे ही न लगते हैं। वर्ग का भुजा तो दिया नहीं था, उसको हमने x मान लिया। चारों ओर x क्यों किया? क्योंकि वर्ग था। अब बाहर x प्लस 8 कहां से लिख दिया भैया? रास्ता 4 मीटर चौड़ा रास्ता है तो 4 इधर और 4 इधर, तो ये आपका ये लंबाई जो यहां से यहां तक है ये पूरा x प्लस 8 हो जाएगी और नीचे वाला भी 4 इधर और 4 इधर तो आपका x प्लस 8। अब राशि का क्षेत्रफल के लिए इस a भुजा गुणे a भुजा में से अंदर वाली भुजा का गुणनफल घटा देंगे तो सिर्फ रास्ते का बचता है और किनारे किनारे का रास्ता रहे तो यही काम करिएगा। आपका बाहरी माप के गुणनफल से भीतरी माप का गुणनफल घटाएंगे, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। उम्मीद करता हूं डियर आपका पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। जय हिंद।